सो यस, पार्ट 2 ऑफ शिव जी, पार्वती जी, हनुमान जी और रावण जी की कहानी। तो जब रावण जी उनके यहाँ यज्ञ करने के लिए आए तो उन्होंने गृह प्रवेश का यज्ञ करा, गृह प्रवेश की पूजा करी। तो जैसे जब भी कोई साधु संत महात्मा हमारे घर पर आते हैं, कोई पूजा करते हैं, तो हम उनको एक दक्षिणा देते हैं, चाहे वो पैसे के उपहार में हो, चाहे वो वस्तु, कोई कपड़ा हो, कोई गहने हो, कोई वस्तु, हम उनको देते हैं ना, सब अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से उनको देते हैं। तो उनको उन्होंने मांगा, उन्होंने उनसे पूछा शिव जी ने कि आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मुझे आपका ये महल चाहिए सोने का। और शिव जी उनको मना नहीं कर पाए और शिव जी ने उनको वो सोने का महल दे दिया। जिस सोने के महल को लंकापति नरेश के नाम से जाना जाता है, लंकापति नरेश रावण को कहा जाता है, वो लंका, सोने की लंका, वो शिव जी ने दी थी उनको। पार्वती जी को बहुत गुस्सा आया। पार्वती जी ने कहा कि एक तो मैंने आपसे घर बनवाया और आपने वो घर उनको दे दिया। उन्होंने मांगा, उनको इतना गुस्सा है, उन्होंने कहा कि एक दिन मैं लंका जला दूंगी। और आप सबको पता ही होगा कि वो लंका हनुमान जी ने जलाई थी अपनी पूंछ से। और कहा जाता है कि हनुमान जी की जो पूंछ है, उस पूंछ के अंदर पार्वती मैया निवास करती हैं। जैसे कि उन्होंने कहा था कि मैं एक दिन लंका जला दूंगी, तो वो ये सारी कहानी, ये सारी चीज़ें एक तरीके से रची गई उस तरीके से ही है। जैसे कि पहले शिव जी का था दौर, उसके बाद राम जी का आया दौर, तो फिर वो राम जी ने वो हनुमान जी ने वो लंका पूंछ से अपनी जलाई थी। उस पूंछ में पार्वती मैया थी। यथार्थ अथार्थ इसका यही है कि अगर आप कोई चीज़ आपके भाग्य में नहीं है ना, तो चाहे आप महापुरुष हो, महात्मा हो या भगवान क्यों ना हो, वो आपको नहीं मिलती। और वो माता को कभी भी घर पर मिला ही नहीं, पार्वती मैया को, इसलिए वो पर्वतों में रहती है पार्वती मैया। जय श्री राम, जय हनुमान, जय पार्वती मैया और ओम नमः शिवाय।